श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मालेगांव में होत हुए शिव महापुराण के कथा में के कुछ अंश जो मुला समझ आई वो मैं रिकॉर्ड करे हूँ। 2022 के आखिरी शिव महापुराण के कथा में महाराज जी भोलेनाथ में जल कैसे चढ़ाए ओखर बारे में बताए हैं और साथ ही कथा के अंतिम दिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन को पत्नी नहीं ले सकती, भाई के दर्द को भाई नहीं ले सकता, पर इतना जरूर हो सकता है कि जैसे पत्नी दवाई खाएगी तो पत्नी का सिर दर्द बंद होगा। अगर आप शंकर के मंदिर जाओगे तो आपका दुख कट जाएगा, ये निश्चित। आप उसकी चौखट पर जाइए, आप उसके दरवाजे पर जाइए, आप उसकी शरणागति पर जाइए, और जब आप शरणागति में पहुंचोगे, उसके भजन में पहुंचोगे, उसके कीर्तन में पहुंचोगे, उसके मंत्र जाप में पहुंचोगे। यहाँ 7 दिन आप लोग आए हो, 7 दिन यहाँ पर लोग आए हुए हैं। पूछना, वो अपना घर परिवार, बेटा बेटी, नाते रिश्ते सब भूल कर 7 दिन तक भजन कर रहे, उनको कोई मतलब नहीं। यहां से जाएंगे तब उनको परिवार में फिर पहुंचेंगे तो फिर परिवार की याद आएगी, फिर लगेगा कि हम परिवार में फिर आ गए। पर 2-4 दिन तो तुमको नींद नहीं आएगी, क्योंकि तुम मालेगांव की कथा सुनकर जा रहे हो, तुम्हारी आदत बदल गई है भजन की। 2-4 दिन तेरे भरोसे पर दिखा के आएगा, दुखाएगा, उसको निपटने का तरीका भी आपको आना चाहिए। दृढ़ता, आपका भरोसा, समय, सब कुछ टूट जाए, घर भी टूट रहा हो, रिश्ते नाते भी टूट रहे हो, परिवार भी टूट रहा हो, दुख पीछा पकड़ कर खड़ा हो, फिर भी तुम्हारा विश्वास मत तोड़ना, मंदिर जाना मत छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? मायके वाले दुख की घड़ी में बार बार आकर नहीं खड़े होंगे, ससुराल वाले दुख की घड़ी में बार बार आकर नहीं खड़े होंगे, और जिसके दरवाजे पर तुम रोज जा रही हो एक लोटा जल लेकर, शंकर भगवान का गुणगान गा रही हो, वो दुख की घड़ी में रोज आकर खड़ा हो सकता है। वो फ्री होगा, विश्वास पक्का हो जाएगा, फिर आप डोल नहीं सकते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश नाश, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। ये विश्व का कल्याण तब होगा जब हम किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं, हम किसी ना किसी रूप में सत्कर्म में लगे हुए। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जितनी पब्लिक जाती है, और उससे आधा मेला होता है ये शिव महापुराण की कथा का मेला। धो लेना, सर्प से धो लेना, फिर खोलना सुखाने के बाद। हींग की बदबू जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं जाएगी। डब्बी को कितना धोया, साबुन से, सर्फ से, पानी से, गर्म पानी से, पर हींग की बदबू, हींग की खुशबू नहीं गई। उसी तरह पूर्व में जो तुम थे, वो हींग की डब्बी भले खाली कर दी, पहले अपन ना जाने क्या थे, कोई कुछ था, कोई कुछ था, 84 लाख योनियां काटी हैं, ये हींग की डब्बी ना जाने कितनी बार खाली हो गई। अगर भजन में लगे हो तो समझ लेना वो हींग की खुशबू अभी तक नहीं गई है, वो अभी तक। क्या करा था पूर्व में? अगर हमने भजन करा था तो वो भजन की गंध आज तक नहीं गई। अपने आप आपका मन कथा में लग जाता है, और किसी किसी को डांट डांट के बिठाओ, मार मार के बिठाओ, चिल्ला चिल्ला के बिठाओ, तो भी मन नहीं लगता। किसी किसी बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देख लो, इनका खाने में मन लग जाए, सिलाई में, स्वेटर बनाने में मन लग जाए, कपड़ा सिलने में मन लग जाए, पड़ी तोड़ने में मन लग जाए, पापड़ में मन लग जाए, कपड़ा सुधारने में
का ऐसा रहे कि उसको कितना भी कह दो कि भगवान के मंदिर चल, वो नहीं जाए। उसको कथा में बिठा दो तो कथा नहीं सुने, टीवी चालू कर दो कथा की तो मन नहीं लगे। हींग की होती तो पुराने जमाने का, पूर्व का थोड़ी सी खुशबू उसमें रह जाती। अगर हींग की डब्बी होती तो थोड़ी सी गंध उसमें रह जाती तो वो भजन कर लेती। पर ये हींग की डब्बी नहीं है। ये तो सनातनियों का नया वर्ष तो नूतन चैत्र से आता है, पर फिर भी नवयुवक बच्चे अगर इसको मनाते हैं, करते हैं, हम उनको कुछ रोकेंगे टोकेंगे नहीं, पर इतना जरूर कहेंगे कि अगर मना भी रहे हो तो होटल में और वेसन में नहीं, महादेव के मंदिर जाना और एक लोटा जल चढ़ा कर आना। कोई शिवालय पास में हो, कोई देवालय पास में हो, कोई प्रसिद्ध स्थान पास में हो, कोई तीर्थ पास में हो, तो भगवान की शरणागति में मना, शरणागति में मना। मन कर लिया जाए तो बाबा हमारा नूतन वर्ष अच्छा करे। ये लोगों का भाव है, हृदय है, चित्त है। जब कथा चल रही है, लाइन से कथाएं चल रही, तो हमने भी ये कहा आशीष जी को, समीर जी को कि जब 31 रहे उस समय पर बाबा कुबेर भंडारी के चरणों में ये शरीर वही पड़ा रहे, ऐसा प्रयास कर इसलिए कथा को भी ऐसा दिया गया कि 29 को यहाँ आज समापन हो जाएगी, फिर अगली कथा 2 तारीख से चालू हो जाएगी। से कहते हैं घर में मंदिर मत बनाओ, मंदिर में घर बनाओ। देख लेना सरल है, पर किसी के दिल में जगह बनाना बड़ा कठिन है। आप महादेव के दिल में जगह बनाइए और महादेव आपके दिल में जगह बनाए। हम हमारे घर में भगवान का मंदिर बनाए ना बनाए, पर भगवान के ये जो घर है आपका, ये घर नहीं है, ये भगवान का मंदिर है। उस मंदिर में तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में भगवान का मंदिर नहीं है। तुम भगवान के पास रहते हो, का है ये घर, मेरे दत्त का है ये घर, मेरे स्वामी समर्थ का है ये घर, मेरे पांडुरंगा हरि विठल का है, उसमें ये घर, ये मंदिर है। इस मंदिर में भगवान ने रहने के लिए मुझे जगह दी है। भगवान क्योंकि माता पिता हैं, माता पिता अपने बच्चों के सोने के लिए अच्छा बड़े से बड़ा रूम देते हैं, और बुजुर्ग माता पिता छोटे से हॉल में, कमरे में पड़े रहते हैं। भगवान भी कहता है तू मेरी संतान है, तू अच्छे कमरे में रह, मेरे लिए छोटी सी जगह बहुत है, क्योंकि मैं छोटा बनकर रहता हूँ, कहीं पर भी आनंद करता रहता हूँ, तू सुखी से रह। हमारे घर में मंदिर नहीं है, मंदिर में हमारा घर है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ठीक है, ये जलाधारी है कोलपीठी का, जिस पर ये शिवलिंग रखा हुआ है। ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी, जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है। ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, दौतली और देव। जब शिवजी को जल चढ़ा,
शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर कार्तिकेय जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर अशोक सुंदरी की जगह पर जल चढ़ाओ, फिर पीठिका पर जल चढ़ाओ, उसके बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। जब अपन किसी कामना के लिए अगर जल चढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। पहले कहाँ चढ़ाना है? जहां से पानी नीचे गिरता है तो राइट में गणेश जी, लेफ्ट में जो एक भाग होता है, यहाँ पर अपन ने जल चढ़ाया गणेश जी को, यहाँ चढ़ाया कार्तिकेय को, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहाँ सुख सुंदरी विराजमान होती है, वहां जल चढ़ाकर और फिर जल को चारों तरफ घुमाने के बाद फिर शिव जी को समर्पित। एक बात और याद रखिए, जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही, 30 साल 32 साल 35 साल 40 साल 28 साल 27 साल हो गए, उनसे निवेदन है कि जब भी आप देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करें, जल चढ़ाने के बाद शुरुआत भी अशोक सुंदरी से करें और चढ़ाने के बाद में समापन भी शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर करें। जब हम कम से कम 3 महीना लगातार अशोक सुंदरी से जल चढ़ाकर, शिवलिंग पे जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी पर जल की धार का विराम करते हैं, तो ये निश्चित है कि बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो ही जाता है। निश्चितता। शिव को जल चढ़ाकर हम भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना कर सकते हैं। एक सुंदर पति दुखेगा, पति बाम लगा सकता है, पति दवाई लाकर दे सकता है, पर पत्नी के सिर दर्द को पति ले सकता है क्या? बोलो, जम के बोलो, नहीं ले सकता। दर्द उसको ही सहन करना पड़ेगा, दर्द उसको सहना पड़ेगा।